मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 247वीं कक्षा। सूत्र चलेगा तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 113। कोई प्रश्न पीछे का? आचार्य जी, पर्यायार हरणोत्पत्तिषु अणुवच सूत्र में विकल्प से अणुवच प्रत्यय हो रहा था, तो जब अणुवच प्रत्यय नहीं होगा तब तव चिकीर्षा मम चिकीर्षा, ये किस लिए किया है समझ नहीं है। तब क्या होगा ये प्रश्न है। हाँ जी, और ये अब इच्छा क्यों जुड़ गया सन प्रत्यय? वो तो जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है उन्हीं को तो दिखाएंगे उदाहरण में। जैसे चिकीर्षा इत्यादि का प्रयोग होता है कि भाई करने की इच्छा, जैसे शब्द बोला गया, और यहाँ पर्याय अर्थ दिखाना है इनको, क्योंकि पर्याय अर्थ में ही आएगा ये, अन्य अर्थों में तो नहीं आ पाएगा। अन्य अर्थ में अर्थ में ले सकते हैं लेकिन उसमें प्रयोग हो नहीं पाएगा, और न ही ऋण में न ही उत्पत्ति में। तो करने की इच्छा, हम पहले उस उदाहरण को देखते हैं ना। जैसे यहाँ पर है कि पर्याय में भवतः शायिका, कि आपके सोने की बारी है। अब आपके सोने की बारी है, तो वहां तो हमने श्री धातु से बिना सन प्रत्यय किए ही बना लिया, क्योंकि इच्छार्थ नहीं लेना है वहां पर। लेकिन यहाँ करने की बारी है, ऐसे यदि बोलेंगे तो किस तरह से बना पाएंगे फिर? तो करने की बारी है न बोल करके अर्थ तो वही निकलता है एक प्रकार से, लेकिन जो प्रयोग में आ रहे हैं शब्द, वो करने की बारी में सीधा क्री धातु से न करके सन्नंत क्री धातु से करते हैं, चिकीर्ष शब्द से। अर्थ वही है। हम यदि शब्दार्थ करेंगे तो सन प्रत्यय का अर्थ लाएंगे, लेकिन वो चल नहीं पाएगा उसमें उतना, क्योंकि यहाँ पर यदि शब्दार्थ करेंगे तो क्या बनेगा कि तुम्हारा करना चाहने की बारी, तो ऐसा व्यवहार में आता नहीं ना। तो है तो वो करने की ही बारी, लेकिन करना व्यक्ति कब करता है? जब इच्छा अंदर उत्पन्न होगी, नहीं तो करेगा ही नहीं वो। उसके मन में है ही नहीं, आ गई बारी, नहीं करता वो। तो उसको बताया जा रहा है तब चिकीर्षा, कि अब तेरे करने की बारी है, अब तू इच्छा कर अपनी। वो इच्छा छिपा हुआ है उसके अंदर, क्योंकि बहुत से प्रत्यय ऐसे होते हैं जो आ तो जाते हैं, लेकिन अपने अर्थ को जो है उसमें वो छुपा रहता है, वो खोलते नहीं है। तो मुख्य तो अर्थ करना ही है यहाँ पर, क्योंकि अकेला क्री धातु का जो प्रयोग है वो करने की बारी अर्थ में आता नहीं। नहीं तो क्या बनाएंगे यहाँ पर? फिर कारिका बनेगा। अब कारिका के फिर और अर्थों में आता है शब्द ये, कारिका ही तो बनेगा अगर अनुज करेंगे तो। जैसे भवतः शायिका दिया, तो भवतः कारिका भी बोल सकते थे, लेकिन उसका प्रयोग ही नहीं होता, अनभिधान है। अब जब प्रत्याहरण लाएंगे तो उस अवस्था में हम कोई अन्य प्रत्यय ला करके ही तो करेंगे। तो अन्य प्रत्यय सन प्रत्यय ला करके किया गया है। और ये दूसरे पक्ष में केवल पर्याय का ही है आचार्य, बाकी अर्ह उत्पत्ति इसमें कोई प्रयोग नहीं है। एक ही में मिला है, उनमें मिला ही नहीं, और कोई आवश्यक नहीं है कि सभी का मिल जाए पक्ष में। विकल्प शब्द चरितार्थ हो ही गया, पर्याय अर्थ में चरितार्थ हो गया विभाषा।
तो आवश्यक नहीं है कि हम अर्ह और ऋण और उत्पत्ति में भी उसको चरितार्थ करें। एक स्थान पर चरितार्थ होने से वो सार्थकता हो जाती है उसकी। और आचार्य जी विवेचना शब्द कैसे बनता है इससे? विवेचना में भी तो उपसर्ग हो ही गया। जी। और बाकी धातु कौन सी है फिर? विचल विचिर पृथक भावे। पृथक भाव अर्थ में आती है, इससे बनता है ना विवेक। तो वहां पर हम पहले णिच प्रत्यय करेंगे, ठीक है ना। अगर हम केवल ल्युट कर देंगे ऐसे ही तो स्त्रीलिंग नहीं बन पाएगा, क्योंकि नपुंसके भावे एकतः ल्युट च, वो नपुंसक लिंग में होता है। ये स्त्रीलिंग का शब्द है विवेचना। तो यहाँ पर हम णिच ला करके करेंगे फिर, और णिच का लोप हो जाएगा मेरिनिटी से। तो न्यास श्रंथ हो युज से युज करके और फिर टाप कर लेंगे। क्योंकि एक तो होता है पृथक पृथक होना, और दूसरा है पृथक पृथक करना। तो विवेचना में हम विषयों को लेकर के उनको पृथक पृथक करते हैं, होते नहीं है, पृथक पृथक किए जाते हैं वो, इसलिए णिच का अर्थ निकलता है उसमें। और तो आगे सूत्र है कृत्य ल्यूटो बहुलम। बहुत व्यापक सूत्र है ये। पीछे जो हमारा प्रकरण चल रहा था दो प्रकार का, एक तो बड़ा प्रकरण था, वो था भावे, भावे का और अकर्तरी चकार के संज्ञायाम। तो ये भी दोनों समाप्त हो गए। उसी के अंदर फिर स्त्रियाम इक्तिन से स्त्रियाम का अधिकार चला था, तो वो दोनों यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं अब, इसलिए पीछे से इसका कोई भी संबंध नहीं रहा। तो कृत्य ल्युटः प्रथमा बहुवचनांतम, बहुलम प्रथमैक वचनांतम। इसमें बहुवचन दिया है कृत्य ल्युटः, जबकि दो शब्द हैं। तो शब्द दो होने पर भी ल्युट तो प्रत्यय का नाम हो गया, लेकिन कृत्य ये अनेक प्रत्यय हैं, संज्ञा है 6 प्रत्ययों की, उसको ध्यान में रखते हुए बहुवचन दिया है। इसलिए समास करेंगे तो कृत्याश्च ल्युट्च। तो कृत्य संज्ञकाः प्रत्ययाः ल्युट्च बहुलम भवन्ति, अर्थात बहुलम अर्थेषु, अलग अलग अनेक प्रकार के अर्थों में, अर्थों को कहने के लिए। अब क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है? क्योंकि कृत्य प्रत्ययों के लिए जो मुख्य सूत्र है तयोरेव कृत्यक्त खलर्थः, यही निर्णय करता है, क्योंकि कर्तरी कृत का अपवाद है वो। तो तयोरेव कृत्यक्त खलर्था से भाव में और कर्म में विधान किया गया कृत्य प्रत्ययों का। तो इसने कह दिया कि ये बहुल करके होते हैं, अन्य अर्थों में भी हो सकते हैं। तो इस तरह से भाव में और कर्म में कहने पर भी अन्य कारकों में भी हो जाएंगे। भाव कोई कारक नहीं होता है, कर्म कारक होता है। तो भाव और कर्म, भाव हो गया केवल धात्वर्थ, कर्म हो गया कारक। तो अन्य कारकों में हो जाएंगे का तात्पर्य कर्म कारक में कहे हैं तो अन्य कारकों में भी हो जाएंगे। ऐसे ही ल्युट के विषय में भी आगे सूत्र आ ही रहे हैं। तो ल्युट से जो सूत्र आएगा वो भाव में करने वाला है। और दूसरा उसमें एक सूत्र और आगे आएगा करणाधिकरणयोश्च, वहां भी इसी ल्युट की ही अनुवृत्ति जा रही है। तो 3 तरह से हो गया वो ल्युट, भाव में, करण में और अधिकरण में।
तो इस सूत्र के द्वारा अब इससे भिन्न अन्य अर्थों में भी हो जाएगा। इस तरह से इस सूत्र की व्यापकता हो जाती है, क्योंकि इसने सभी कारकों को ले लिया अब बहुल कहने से। दूसरा ये भी व्याख्याकारों ने फिर अर्थ निकाला है ऐसे कि इसमें बहुल कहने की आवश्यकता ही क्या थी, केवल कृत्य लुट है इतना ही कह देते, और कृत्य और लुट अलग अलग अर्थों में जो कहे गए हैं, तो उनके आधार पर ये सूत्र जब बनाया जाएगा कृत्य लुट, तो कुछ तो विशेषता होनी चाहिए इसकी। उस विशेषता के आधार पर ये बहुल अर्थ स्वयं ही निकल आएगा, नहीं तो सूत्र निरर्थक हो जाएगा। जब अन्य कृत्य और लुट कही ही दिए गए तो इसकी आवश्यकता ही क्या रहेगी, फिर अन्य अर्थों में करेंगे तभी सार्थक होगा सूत्र। तो फिर भी बहुल कहा गया है, तो उससे फिर ये जिन प्रत्ययों को लिया है इसमें, कृत्य को और लुट को, उनसे अतिरिक्त हम कृत संज्ञक प्रत्ययों को भी ले लेते हैं। तो इस प्रकार से कृत संज्ञक जो अन्य प्रत्यय हैं कृत्य के अतिरिक्त, उनकी उत्पत्ति भी विभिन्न कारकों में कर ली जाती है, क्योंकि सामान्य रूप से तो कर्तरीकृत कहा गया है, तो अन्य कारकों में भी वो बन जाते हैं, इसलिए बहुत व्यापक बन जाता है सूत्र ये। विशेष करके वैदिक मंत्रों के अर्थ करने के लिए इसकी सहायता ली जाती है। तो उदाहरण देखते हैं इसके। पहले कृत्य का उदाहरण दिया, स्नाति अनेन इति स्नानीयम चूर्णम। स्नान करने से पहले उबटन आदि जो लगाते हैं उसी को चूर्ण शब्द से कहा गया है, गीला करके उसको लगाते हैं। तो ये कर्ण में इसकी व्युत्पत्ति हो गई, और कृत्य प्रत्यय है अनियर, तो स्नानीयम बन गया। और दीयते तस्मै दानियो ब्राह्मण, अब ये संप्रदान में व्युत्पत्ति कर ली इसकी। जिसको दिया जाता है वो कौन हो गया, ब्राह्मण, तो दानियो ब्राह्मण, यहाँ भी अनियर हो गया। ये कृत्य का दे दिया उदाहरण, बस केवल एक अनियर प्रत्यय का अन्य भी हो सकते हैं ऐसे ही। आगे दिया ल्युट प्रत्यय, तो ल्युट का अपसिच्यते तद इति अपसेचनम, तो किसमें हो रही है विपत्ति, है अपसिच्यते तद। जिसका जिसका सेचन जो है वो अप का तात्पर्य हो जाता है कि ठीक प्रकार से न करना, गलत सलत कर देना। तो जिसका सेचन ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है, ऐसा कोई पौधा या ऐसा कोई वृक्ष, तो उसे कहेंगे अपसेचनम। तो कर्म में हो गया ये। ऐसे ही अवश्राव्यते तदिति अवश्रावणम। अब अवश्राव्यते यहाँ पर श्रु धातु से णिच भी करना होगा साथ में, तभी तो लगेगा। व्युत्पत्ति में श्राव्यते बनाया जा रहा है, तो णिच करके श्रावी बना करके और णिच का लोप भी हो जाएगा बाद में। तो श्रु का अर्थ हो गया एक प्रकार से बहना, लेकिन ये बहाना अर्थ हो जाएगा णिच कर लिया है तो जिसको जो है बहुत गलत प्रकार से बहाया जा रहा है या दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसा कोई पदार्थ, उसे कहेंगे अवश्रावणम। भुज्यन्ते इति भोजनः, ये भी कर्म में, तो ये कर्म में प्राप्त नहीं था, क्योंकि ल्युट का विधान भाव में कहा गया है, आगे कर्ण में और अधिकरण में कहा गया है। तो भुज्यन्ते इति भोजनः, जिसको खाया जाए वो भोजन। तो राज्याम भोजनः, राज भोजनः, राजाओं का भोजन, ये समास कर दिया है। और वो कौन है, शालयः, शाली। तो शाली का विशेषण है राजभोजनः। आच्छाद्यन्ते इति आच्छादनानि, जिनसे आवरण किया जाता है। तो वस्त्र आदि हो गए ये। तो ये तो कर्म में दिखाया। आगे अपादान में, प्रस्कंदति अस्मात् इति प्रस्कंदनम।
तो प्रस्कंदन स्कंदिर गति शोषणयो हो, गति शोषण अर्थ में आती है ये, यानी जिसको जो है जिससे खींचा जा रहा है कुछ, अस्मात, जिससे कुछ गति की जा रही है, हटाया जा रहा है कोई पदार्थ, तो उसे कहेंगे प्रस्कंदन। ऐसे ही प्रपतति अस्मात, जहां से कुछ गिर रहा है, प्रपतति, तो ऐसा भाग जहां से कुछ गिर रहा है, इन्होंने दिया है कि जहां से वृक्ष आदि गिरते हैं, जैसे पर्वत का कोई भाग है ऊपर का, ऊंचाई का, तो प्रपतनम। या जल देखा होगा, जहां से झरने निकलते हैं तो ऊपर से जल गिरता है, जिसको प्रपात बोलते हैं, तो वही यहाँ पर प्रपतनम बन जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द इस सूत्र से बन जाते हैं। आगे है नपुंसके भावे क्तः। नपुंसके सप्तम्ये क्वचनान्तम, भावे सप्तम्ये क्वचनान्तम, क्तः प्रथमैक वचनान्तम। यहाँ पर नपुंसक भी साथ में और जोड़ दिया गया है। तो नपुंसक लिंगे भावे धातोः क्तः प्रत्ययो भवति। किसी भी धातु से, क्योंकि क्तः प्रत्यय का विधान जो पीछे किया गया है, तो वहां तो कहा गया था भूते, भूतकाल में होता है, यहाँ तो भूते का अधिकार नहीं है, तो काल से तो यहाँ कोई संबंध रहा नहीं, काल से संबंध नहीं रहता है, तो तीनों कालों में कहा जाएगा फिर उसको। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा ये है कि आगे हम देखेंगे तो वहां पर क्तः प्रत्यय तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः से भाव में और कर्म में कहा गया है। तो भाव में कर्म में कहा गया है, तो भाव में तो आ ही गया, और वही भाव में यहाँ पर भी कर रहे हैं, उसी भाव में। तो ऐसा क्यों, प्रश्न उठेगा कि जब भाव में आगे कह ही दिया है तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः से, तो यहाँ कहने की क्या आवश्यकता है फिर भाव में? तो क्या उत्तर हो सकता है इसका, विचार करो। हम्म देखो, नपुंसक लिंग में यहाँ पहले ये देखो, अगर इस सूत्र को न बनाया जाए, निकतः प्रत्यय भाव में न किया जाए, क्योंकि भाव में हो ही रहा है, तो ल्युट तो आगे कहना ही है, तो सूत्र क्या बनेगा फिर, नपुंसके भावे ल्युट, यही तो बनेगा सूत्र। अब नपुंसके भावे ल्युट बनेगा, तो अर्थ क्या रहेगा उसका, कि नपुंसक लिंग में भाव में धातु से ल्युट होता है। अब तयोरव कृत खलर्थाः, नपुंसक लिंग में भाव में एकता कर पाएगा, ये ल्युट अपवाद बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर नपुंसक लिंग में कहने के लिए है ये, नपुंसक लिंग में भाव में एकता प्रत्यय। तो इस तरह से ये शब्द बन जाते हैं, और ये भी बहुत व्यापक सूत्र है, क्योंकि ऐसे बहुत से शब्द प्रयोग में आते ही हैं। तो हसितम, सुप्तम, जल्पितम, अब ये केवल भाव मात्र में है, और नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा इनका। अब जैसे हम नपुंसके तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः से जो भाव में और कर्म में एकता प्रत्यय करते हैं, तो वहां पर भी जब भाव में हम प्रत्यय करते हैं, तो भाव में प्रत्यय करके नपुंसकलिंग का प्रयोग जो करते हैं वो इसी कारण से करते हैं, क्योंकि यहाँ जो कह दिया गया है ना कि यदि भाव में आपने किया है तो नपुंसकलिंग में रहेगा वो। तीसरी, जब भी भाव में कहीं एकता प्रत्यय दिखाई दे, तो पुल्लिंग में प्रयोग उसका कभी भी नहीं होता, सदा नपुंसक में ही होता है। आगे ल्युट च, ल्युट प्रथमैक वचनान्तम च अव्यपदम। अब यहाँ पर भी ऊपर से नपुंसक, नपुंसकी और भावे की अनुवृत्ति लेकर के ये भी सूत्र बहुत व्यापक बन जाता है। तो नपुंसक लिंगे भावे धातु ल्युट प्रत्ययो भवति।
और ये मुख्य सूत्र है ल्युट प्रत्यय करने का, क्योंकि करणाधिकरण उस समय इसी की अनुवृत्ति जानी है आगे। और भी कहीं आया है ल्युट? तो यही मुख्य सूत्र, यही मुख्य सूत्र है ल्युट का। तो इस तरह से जितने भी ल्युट प्रत्यांत शब्द दिखाई देते हैं वो इसी से बनेंगे, यदि भाव में होना करना है तो। और कर्ण में अधिकरण में करना है तो आगे सूत्र आ ही रहा है। तो हसनम, शोभनम, शयनम, आसनम। शोभनम के साथ में छात्रस्य लगा दिया है, छात्रस्य शोभनम, शोभन का संबंध छात्र के साथ जोड़ा है। अच्छा जी, कृत्य ल्युटो बहुलम से नहीं हो जाता, नपुंसक नहीं आता, मतलब ल्युट च नहीं बनाए तो। नहीं, कृत्य लिटो देखो यहाँ जो दिया है ना, ये नपुंसके भावे कह करके, ये तो भाव के लिए है केवल सूत्र। अब जब भाव के लिए ये सूत्र है तो कृत्य लिटो बहुलम भाव के लिए क्यों होगा? वो फिर भाव से अतिरिक्त अन्य कारकों में, कारक से तात्पर्य करण और अधिकरण से भी अन्यत्र, क्योंकि दो कारक तो यहीं आ रहे हैं। अब रह गए चार और रह गए, 6 कारक है ना, तो 4 और जो कारक हैं उनमें लगेगा कृत्य लिटो बहुलम। 2 कारकों में और भाव में, वो इस प्रकरण में आ जाएगा। भाव में ल्युट से और करण में अधिकरण में करणाधिकरण उष्ट से। आगे है कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तुः शरीर सुखम। कर्मणि सप्तम एक वचनांतम च व्यपदम, येन तृतीय एक वचनांतम संस्पर्शात् पंचम एक वचनांतम कर्तुः षष्ठी एक वचनांतम शरीर सुखम प्रथम एक वचनांतम। सूत्र बहुत सरल है, अगर हम सूत्र में ही अर्थ करें तो येन संस्पर्शात्। अब येन यत शब्द का संबंध है तो फिर दूसरा भी कोई होना चाहिए जिसको हम तत् शब्द से बोलते हैं। तो सूत्र में ही वो उत्तर दे दिया गया है कर्मणि, क्योंकि कर्म उपपद रहते हुए ये सूत्र कार्य कर रहा है। तो ये न से हम फिर कर्म ही लेंगे। तो ये न संस्पर्शात अर्थात कर्मणा संस्पर्शात कर्तुः शरीर सुखम उत्पद्यते। तस्मिन् कर्मण्युपदे धातु लिट प्रत्ययो भवति। यानी कर्म, जिस कर्म के उपपद रहते हुए लिट प्रत्यय करना है, उस कर्म के संस्पर्श से जो करता है क्रिया का करने वाला, उसके शरीर में कुछ सुख की अनुभूति होनी चाहिए। तो स्पष्ट है कि कोई खाद्य पदार्थ ही होगा तभी संस्पर्श होता है, उसका जिह्वा से होता है, जिह्वा शरीर का ही भाग है। इसलिए उदाहरण दिया गया ओदन भोजनम सुखम। ओदन बना हुआ है भोजन, तो ओदन का संस्पर्श हुआ जिह्वा से, रसना से, तो जो भोजन कर रहा है, जो भोजन का करता है, उसके शरीर में सुख की उत्पत्ति हुई। उस प्रकार से ओदन शब्द पूर्व रहते हुए, यानी ओदन कर्म उपपद रहते हुए, यहां पर भुज धातु से लुट प्रत्यय हो गया। क्यों ऐसा करना पड़ा? भाई भोजन अलग से हम बना लेंगे, भोजन शब्द, और ओदन के साथ में समास कर देंगे उसका, तो नहीं बनेगा? तब भी तो बन जाएगा। ओदन से भोजनम, ओदन भोजनम। लेकिन भोजन अलग से बना करके और ओदन के साथ में समास करेंगे, वो सूत्र कौन सा होगा समास करने वाला? षष्ठी। और षष्ठी में महाविभाषा की अनुवृत्ति आ रही है, तो विकल्प रहेगा ना वहां पर। लेकिन उपपद रहते हुए हम जब लुट प्रत्यय लाएंगे भुज धातु से, वहां समास किससे करेंगे? अब उपपद मतिंग से। और उपपद मतिंग में नित्यम क्रीड़ा जीविकयो से नित्यम की अनुवृत्ति आती है।
उपपद समास नित्य समास कहलाता है। तो नित्य समास ही रहेगा यहाँ पर, ओदन भोजनम सुखम। ऐसे ही पयः पानम, तो पयस का भी स्पर्श होगा तो कर्ता के शरीर में सुख की उत्पत्ति होगी, तो पयः पानम। कोई ज्यादा व्यापक नहीं है सूत्र ये। आगे का सूत्र फिर ये बहुत व्यापक है, ये भी करणाधिकरणयोश्च। अभी तक जो सूत्र आए हैं मुख्य मुख्य हो गए, इसमें कृत्य ल्युटो बहुलम, नपुंसक भावयुक्त ये भी मुख्य है, ल्युट्च और करणाधिकरणयोश्च। आगे फिर सामान्य सूत्र आएंगे, फिर हलश्च मुख्य आएगा। तो इस तरह से इस प्रकरण में जो मुख्य सूत्र बनेंगे, कृत्य ल्युटो बहुलम 1, नपुंसक भावयुक्त 2, ल्युट्च 3 और करणाधिकरणयोश्च ये 4, आगे फिर हलश्च 5। यद्यपि पुंसंज्ञान घ प्रायण ये भी है, लेकिन इतना व्यापक नहीं है ये। फिर तो दूसरा प्रकरण आ जाएगा आगे खल प्रत्यय का। तो कर्णाधिकरणयोः सप्तमी द्विवचनांतम च व्यापदम। करणे अधिकरणे सप्तमी होने पर भी यहाँ उपपद अर्थ नहीं होगा, अविधेय कारक वो अर्थ लिया जाएगा। तो करणे अधिकरणे चकार के धातु हो ल्युट प्रत्ययो भवति। अब कर्ण में और अधिकरण में, क्योंकि पीछे जो कहा गया था वो नपुंसक लिंग में कहा गया था। अब यहाँ पर लिंग से कोई तात्पर्य है नहीं, उसकी अनुवृत्ति यहाँ नहीं लाते हैं। तो हम पुल्लिंग में भी बोल सकते हैं, स्त्रीलिंग में भी बोल सकते हैं, जहां जैसी आवश्यकता हो, कोई लिंग की बाधा नहीं है। अब कर्ण में अधिकरण में विपत्ति करने के लिए, जैसे यहाँ इन्होंने पहला उदाहरण दिया है, धातु है इसमें ओ वृश्चु छेदने, काटने अर्थ में आती है ये। तो उसी का दिया है कि प्रवृश्चंती अनेन, प्रकर्ष रूप से जिसके द्वारा छेदन करते हैं, काटते हैं, तो वो कोई साधन बनेगा, अर्थात कुल्हाड़ी। तो प्रवृश्चन, प्रवृश्चन धातु क्या है, वृश्चु, ओ वृश्चु, वृश्च धातु है केवल, तो लिट को अन हो गया, यू को प्रवृश्चन। अब पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा है इसका। इस प्रवृश्चन का फिर इध्म, इध्मा नाम के साथ में समास कर दिया है। इध्म कहते हैं ईंधन के लिए। ईंधी दीप्त गुणादि क्वेश्चन बनता है। तो इध्मा नाम प्रवृश्चन, इध्मों का काटने वाला, तो समास हो गया इध्म प्रवृश्चन। इध्मा नाम में षष्ठी हो जाएगी, कर्तृकर्मणो कृति। ऐसे ही शात्यते अनेन, तो ये शात्यते क्या है, धातु कौन सी है इसमें? शातलरी शातन, शातलरी हाँ, शातन। एक तो मूर्धन्य श है शदलरी, वो तो है विशरण गत्यवसादनेषु, और दूसरी है शदलरी शातने तालव्य शकार। और ये दोनों ज्यों की त्यों इसी क्रम से भवादिगण में भी हैं और तुदादिगण में भी हैं दोनों। तो यहाँ पर शदलरी शातने, अब पाणिनि ने अर्थ क्या किया इसका, शदलरी का उसी धातु से ही तो किया है अर्थ, और उसी धातु से अर्थ किया है, लेकिन अर्थ करते समय वो शब्द से तो नहीं बना रहे हैं शब्द, ये शब्द ने तो नहीं बोला उन्होंने कि शदलरी शदने, शदलरी शातने बोला है। और शातन बनेगा बिना, जब तक हम ऋणिच नहीं करेंगे तब तक बन नहीं सकता ये। शब्द धातु से पहले ऋणिच करेंगे, ऋणिच करने के कारण से ऋणिच परे रहते शदेर गतऊ तह, इससे तकार होता है, तभी तो बनेगा शातन। तो यहां पर जब ये व्युत्पत्ति दिखा रहे हैं कि शात्यते अनेन, तो स्पष्ट है कि ऋणिच करके ये व्युत्पत्ति दिखा रहे हैं, अर्थात णिजंत शदलरी धातु से हमें ऋणिच करना है। अब रही बात कि अर्थ क्या निकालें फिर हम शदलरी का,
तो जैसे मैंने कहा ना कि जब प्रसिद्ध अर्थ रहे थे जो पाणिनि के काल में, उन्होंने उसको किसी अन्य धातु से नहीं खोला है, तो सीधा उसी से ही अर्थ दे दिया उसका। अर्थ इसका जो है अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया था, तो प्राय करके ये हिंसा अर्थ में आती है। हिंसा, तोड़ना फोड़ना, जो भी कुछ है। अब यहाँ पर शातन से हम क्या अर्थ लेंगे कि शात्यते अनेन, क्योंकि पलाश के साथ में जो समास किया है आगे, तो जिसके द्वारा पलाश को काटा जा रहा है या गिराया जा रहा है या तोड़ा जा रहा है, जो कुछ भी है ऐसा कोई साधन, तो डंडा आदि ले लिया। तो शात्यते अनेन इति शातनः, पलाशस्य शातनः, पलाश शातन। दकार को तकार हो जाएगा, शदेर गतौ तः। गति अर्थ लेते नहीं है, क्योंकि इसके गति अर्थ भी तो है। अब गति अर्थ भी कहाँ से लिया है इन्होंने? यद्यपि जो मूर्धन्य शकार वाली है, शदलिरी विशरण गत्य अवसाधनेषु, वहां भी गति का अवसाधन अर्थ है। समाप्ति, बैठना अर्थ होता है ना उसका। और उसके नीचे है शदलिरी शातने, और यहाँ कह रहे हैं अगतौतः, शदेर अगतौतः। गति अर्थ है कहाँ वहां पर? तो ऐसे बहुत से संकेत देते हैं पाणिनि कि धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, कि जितना मैंने कहा है उतने में ही मत अटक जाना। ये संकेत ही तो है अलग अलग, कि गति न कह करके भी और कह रहे हैं अगतौतः। प्रश्न उठा, गति में प्राप्ति ही कहाँ है? तो गति अर्थ भी होता है इसका। आगे है अधिकरण में। अधिकरण में दुह्यंते अस्याम, जिसमें दुहते हैं, दुहा जाता है गायों को। दुह्यंते अस्याम अर्थात कोई पात्र जिसमें दूध रखते हैं निकाल करके। तो दुह्यंते अस्याम, तो वो तो हो गया दोहन। अब क्योंकि स्त्रीलिंग में व्युत्पत्ति की है, तो अब लुट है तो टित होने से टिड्ढाणे लगाएंगे, तो दोहनी बन गया। दोहनी के साथ में फिर षष्ठंत समास, यानी कि गवाम दोहनी, गो दोहनी, गायों को दोहने का पात्र। ऐसे ही धीयंते अस्याम, जिसमें रखा जाता है, धारण किया जाता है, यानी कोई वस्तु रखने का पात्र, तो उसको कहा गया धानी। यहाँ भी नीप हो गया स्त्रीलिंग में, धा धातु से लुट करके, और सक्तु के साथ में समास करके सक्तु नाम धानी, सक्तु धानी। अब ये शब्द ये बता रहा है कि पाणिनि के काल में लोग सत्तू का भंडार रखा करते थे। तो भंडार तभी तो रखेंगे जब उसका सेवन अधिक मात्रा में किया जाएगा। तो बहुत सात्विक पदार्थ है सत्तू, उसका सेवन करते थे। तो इस तरह से ये शब्द, यद्यपि इन्होंने जो व्युत्पत्तियों में दिखाए हैं शब्द, ये एक सामान्य से ही हैं, लेकिन ये सूत्र बहुत व्यापक है। उदाहरणों से नहीं लग रहा है कि बहुत व्यापक है। ये उदाहरण तो इन्होंने सामान्य ही ले लिए हैं उस काल वाले जो अधिक प्रचलन में थे। वर्तमान में भले ही अधिक प्रचलन में नहीं है, लेकिन ये सूत्र बहुत लगता है। आगे पुंसी संज्ञायाम घ प्रायेण। पुंसी सप्तम्ये क्वचनान्तम, संज्ञायाम सप्तम्ये क्वचनान्तम, घ प्रथमैक वचनान्तम, प्रायेण तृतीयैक वचनान्तम। जैसे पीछे कहा गया था नपुंसके, यहां कहा जा रहा है पुंसी। दूसरी इसमें एक विशेषता है सूत्र में, प्रायण शब्द के द्वारा। तो प्रायण कह करके पाणिनि ये भी संकेत दे रहे हैं कि आवश्यक नहीं है कि कहीं पर यदि संज्ञा है तो आप घ प्रत्यय कर ही लो, प्रायः करके है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पुंसी अर्थात पुल्लिंगे अभिधेये, और ऊपर से कर्णाधिकरणयो भी आ रहा है। तो कर्णाधिकरणयोश्च धातोः घः प्रत्ययो भवति। समुदाय न चेत संज्ञा गम्यते। अब जो शब्द बनेगा प्रत्यय करने के बाद,
वो शब्द किसी विशेष वस्तु के लिए प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका हो, वही संज्ञा कहलाती है। तो यहां पर जैसे उदाहरण दिया है इन्होंने, दंताः छाद्यन्ते अनेन। अब छद धातु का अर्थ क्या निकलेगा? छद धातु जो है वो छद अपवारणे, छद धातु जो है अपवारण अर्थ में आती है। तो दांतों का अपवारण, दांतों को ढकना किसके द्वारा होता है? ओष्ठ के द्वारा। तो ओष्ठों को कहते हैं ये दंत छद है। तो दंताः छाद्यन्ते अनेन, दांत छादित किए जाते हैं जिसके द्वारा। तो इस तरह से घ प्रत्यय किया गया है यहाँ पर। और घ प्रत्यय करके शब्द बनेगा क्या? धातु यद्यपि छद है लेकिन चुरादी गण की है तो णिच भी करेंगे, और णिच करके बन जाएगा छादी। अब छादी बना करके फिर दंत पूर्व रहते हुए और घ प्रत्यय किया गया। अब घ प्रत्यय जब कर लेते हैं तो इसके लिए एक अलग सूत्र बनाया है पाणिनि ने, केवल इसी धातु के लिए। छादेर घे अद्व्युपसर्गस्य। ऊपर से जो प्रकरण चल रहा है मिताम ह्रस्व, चिन्नमलो दीर्घोन्नतरस्याम खचि ह्रस्व लादो निष्ठायाम छादेर्घे द्व्युपसर्गस्य। तो छादी यानी कि ण्यंत जो छाद धातु बना ली हमने, इसमें यदि दो उपसर्ग पूर्व में न हो, या तो एक भी न हो या एक हो, यही तो अर्थ निकलेगा। दो उपसर्ग न हो बस, यहाँ तो कोई भी नहीं है। उपसर्ग थोड़ी है दंत, ये तो उपपद में है शब्द, तो उसको ह्रस्व हो जाता है। घ प्रत्यय परे रहते तो ह्रस्व कर लिया। तो और ऋणिच का लोप कर दो ऋणिटी से, तो छद का छद ही रह गया बस। तो छदः दंत शब्द के साथ में समास कर दिया गया है, तो दंत छदः। तो कागम भी हो जाएगा अब यहाँ पर, उसको स्नाशु लग जाएगा। लेकिन इस उदाहरण में या अन्य भी देखते हैं पहले, जैसे उरह छाद्यते अनेन इति उरस छदः, ये भी ऐसे ही बन जाएगा। अब उरस को ढकने के लिए जैसे कवच आदि पहनते थे क्षत्रिय, तो उसके लिए प्रयोग में आता है। ये संज्ञाएं हैं ना सारी अलग अलग वस्तुओं की। अधिकरण में देखा हमने व्युत्पत्ति करके, तो आकरह जो बनाया है इन्होंने, तो इसमें अधिकरण में अर्थ लेना है। तो एत्य तस्मिन कुर्वन्ति, अब ये अर्थ व्युत्पत्ति कहलाती है ना, अर्थ दिखाने के लिए कि जहां जाकर के, जिसमें जाकर के कुछ करते हैं। तो आकर शब्द जो होता है ये तो प्रसिद्ध है, खान के लिए कहते हैं ना, भंडार जैसे होता है। कोई गुणों का भंडार है तो कहते हैं ना गुणाकर। रत्नाकर सुना होगा, रत्नाकर तो नाम भी होते हैं लोगों के, रत्नों का भंडार आकर। तो आकर एक ऐसा भंडार जहां कुछ वस्तुएं रखी जा रही हैं, तो वहां पर कुछ करते हैं जा करके। जैसे कोयले की खानें होती हैं, वहां जाके कोयला निकालते हैं। तो एत्य तस्मिन कुर्वन्ति, ऐसे अधिकरण अर्थ निकाला है। ऐसे ही आलियते अस्मिन, अब ली धातु श्लेषण अर्थ में आती है, ली श्लेषण है। तो जहां पर लय हो जाता है, सारी वस्तुएं श्लिष्ट हो जाती हैं, एक दूसरे में लय हो जाती हैं, विलय हो जाता है, ऐसा जो स्थान है वो आलय। तो आलय क्या है? एक घर, जहां पर आकर के बहुत सारे लोग, बहुत सारे सदस्य परिवार के सब श्लिष्ट रहते हैं, एक दूसरे के साथ में मिले रहते हैं। तो ली धातु से आलय। तो इसमें दंत छदः या उरस छदः या आकरः या आलयः, इन सब में घ के घित करने का क्या लाभ हुआ? कुछ भी नहीं। घ का घितकरण करना, तो घित करने से जो कार्य होता है वो तो कहीं हुआ ही नहीं। अगले सूत्र में हम देखेंगे, वहां भी नहीं दिखाई देगा। तो ये जो घितकरण किया गया है यहाँ पर, इससे भी पाणिनि एक संकेत दे रहे हैं। ये सूत्र घ प्रत्यय कर तो रहा है,
यहाँ पर संज्ञा में और पुल्लिंग में, लेकिन केवल मात्र इतने अर्थ में ही इसको नहीं ले लेना है, और अन्य धातुओं से भी हम यहाँ पर प्रत्यय कर सकते हैं ये। और जब ये अन्य धातुओं से करेंगे तो वहां पर घित होने का भी कुछ न कुछ लाभ हो सकता है। तो सूत्र को अधिक व्यापक बनाने के लिए अन्य स्थान पर भी कर सकते हैं। अब यहां से पुंसी संज्ञायाम, ये जो विशेषण दिया इन्होंने पुल्लिंग में और संज्ञा में, ये अगले सूत्र में भी जाएगा। और अगले सूत्र में ये कहाँ तक जाएगा, जहां तक कि ये प्रकरण पूरा चल रहा है। आगे तो फिर एक अलग ही प्रकरण आ जाएगा, फल प्रत्यय वाला। तो सारे ही सूत्र आगे जो है ना, ये एक संज्ञा में और पुल्लिंग में ये बनेंगे, अपना अपना प्रत्यय करेंगे। तो पहले तो अगले सूत्र में घ प्रत्यय ही है और वो निपातन किया गया है वहां पर। तो अगला सूत्र है गोचर संचर वह व्रज व्यजापण निगमाश्च। गोचर संचर वह व्रज व्यजापण निगमः प्रथमा बहुवचनांतम च अव्यपदम। तो घ प्रत्यय करके बने बनाए शब्द हैं इसमें सारे ये। गोचर संचर वह व्रज व्यज आपण निगम इत्येते शब्दाः घ प्रत्यांताः पुंसी संज्ञायाम निपात्यन्ते। और ऊपर से कर्णाधिकरणयोः आ ही रहा है, करणे अधिकरणे च कारके। व्युत्पत्ति करेंगे तो करण में और अधिकरण में। अब प्रश्न ये उठेगा कि ये तो कार्य पुंसी संज्ञायाम घ प्रायण यही सूत्र कर देता, ये घ प्रत्यय नहीं कर पाएगा यहाँ? भाई जैसे पुंसी संज्ञायाम पुल्लिंग में संज्ञा में प्रायः करके सारी बातें वो यहाँ भी कह दी इन्होंने, और पीछे कह ही दिया था, और किसी धातु का नाम तो लिया नहीं था, तो ये भी धातुएं उसमें आ जाती सारी। तो यहाँ जो अलग से ये निपातन करना पड़ा है, तो कुछ ना कुछ तो विशेषता होनी ही चाहिए। कोई बाधा ऐसी आ रही होगी जो नहीं हो पा रहा होगा घ। तो देखो सूत्र आगे बैठा हुआ है हलश्च, ये होने देगा घ? ये तो घाय करेगा। और धातुएं देखो सारी कैसी हैं इसमें, चर हलंत है, वह व्रज व्यज पण गम सारी हलंत ही तो हैं ये। और पीछे जो हमने उदाहरण देखे थे उसमें छादी ऋजंत हो गई, हलंत नहीं रही ना, छादी छादी से बनाया था हमने। और क्री धातु से बनाया, आकरह, ली से बनाया आलय, वहां नहीं है कोई भी हलंत है। तो ये हलश्च का अपवाद है ये, इसलिए निपातन रखा गया है। तो गोचर में व्युत्पत्ति अधिकरण में की गई है, गावश् चरन्ति अस्मिन्। जहां पर गायें चरती है ना, उस भूमि को बोलते हैं गोचर। और एक उर्दू में शब्द आता है इसके लिए जो वर्तमान में काफी प्रयोग में आता है, चरागाह। सुना नहीं? चरागाह उर्दू का शब्द है ये। तो चरागाह वो है कि जहां पर चरने का जो स्थान होता है गायों का, पशुओं का, कोई भी हो, चरागाह। तो वही है ये गोचर, गावः चरन्ति अस्मिन्। यहाँ चर का अर्थ घूमना नहीं है, गति भक्षण वो भक्षण होता है ना, घूमना भी ले सकते हैं, लेकिन घूमना मुख्य प्रधानता उसकी नहीं है। चरागाह में जो है ना पशुओं के चारे की व्यवस्थाएं की जाती हैं, घास आदि जो है वहां सुरक्षित रखी जाती है। तो गावः चरन्ति अस्मिन् इति गोचरः। अच्छा जी, दृष्टिगोचर दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। पृष्ठ दृष्टिगोचर दृष्ट गोचर, वहां गो से इंद्रियों इंद्रियां अर्थ है। वहां गो इंद्रियों के लिए है, ये गो पशु के लिए आ रहा है गोचर। यद्यपि हम गोचर शब्द जैसे यहाँ व्युत्पत्ति किया ना, गावः चरन्ति अस्मिन् ऐसे करके, ये तो हो गया पशु। लेकिन हम जो श्लोक बोलते हैं उसका जो कंडिका आती है उपनिषद में, वो कौन सा मैंने बोला था उस दिन, शरीर के लिए, ये जो शरीर रथ है ना, हाँ, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु
बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान। तो वहां विषयों को गोचर कहा है। तो विषयों को गोचर क्यों कहा है कि वहां पर इंद्रियां भागती हैं, इंद्रियां गति करती हैं विषयों की ओर, तो वो गोचर शब्द है। न्याय की कक्षा में गौतम का अर्थ किया था आपने आचार्य जी, गो भी तमो हाँ, हतारयेन। तो गो का अर्थ पृथ्वी भी होता है। निघंटू में देखोगे तुम तो गो के बहुत सारे अर्थ मिलेंगे तुम्हें। गो का अर्थ सबसे पहले तो जब निघंटू प्रारंभ होता है तो गऊ शब्द से ही तो होता है प्रारंभ निघंटू का। तो पृथ्वी के पर्यायवाचियों में दिया हुआ है वहां प्रारंभ में ही। गौ गुग्मा जमा क्षमा 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 क्षोणी अवनी, ये सब आते हैं ना प्रारंभ में ही। तो पृथ्वी के लिए, इंद्रियों के लिए, और ये पशु तो है ही गो, वाणी के लिए भी आता है गो। यहाँ पशु के लिए दिया है गोचर, जो अर्थ ले रहे हैं ना हम यहाँ पर, गायों के चरने का स्थान। ऐसे ही संचरन्ते अनेन, अब जिसके द्वारा संचरण करते हैं। अब कोई वाहन हो सकता है कोई, वहंती तेन, ये भी वाहन हो जाएगा। वह, और व्रजंती तेन, ये भी वाहन हो गया जिसके द्वारा गमन करते हैं। व्यजंती तेन, अब व्यजंती तेन ये जो है, यद्यपि धातु तो अज गति क्षेपणयो, क्षेपण अर्थ में भी आती है। तो पंखे को क्या करते हैं, वायु जब करते हैं पंखा चलाते हैं तो क्षेपण ही तो हो रहा है उसका, इधर उधर को हिला रहे हैं, तो ये हो जाता है व्यजः पंखा। ये पंखे के लिए संज्ञा है ना सारी ये। तो व्यजंती तेन इति व्यजः। यहाँ पर जो अज धातु को भी आदेश की प्राप्ति होती है आर्ध धातु प्रत्यय के परे रहते, उसको ये निपातन से हटा दिया गया है, क्योंकि सूत्र में बना बनाया शब्द है ना, यहाँ पर धातु नहीं है ये घ प्रत्यांत बना हुआ शब्द है। तो पाणिनि ने अज को भी आदेश नहीं कर रहे हैं, तो व्यजः। ऐसे ही अगला शब्द है आपण। तो आपण बाजार को बोलते हैं। तो आ एत्य तस्मिन आपणन्ते, जहां जाकर के लेन देन करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसे कहेंगे आपणः। निगम शब्द बहुत प्रसिद्ध है, वेदों के लिए बोलते हैं ना। तो निगच्छन्ति अस्मिन, जहां निश्चित रूप से जिसमें ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ गम धातु ज्ञान अर्थ में ले लेंगे। तो निगच्छन्ति अस्मिन इति निगमः। निघंटु भी ऐसी बना है। निघंटु शब्द की विपत्ति देखना बड़ी विचित्र है। यानी गम धातु से ही बनाया है, यास्क ने गम का ही अर्थ दिया है वहां। और फिर ग को घ करना है, फिर जो प्रत्यय हुआ है तू, उसको टू कर टकार करना, ये सब काम हुए हैं अलग से। तो निघंटु में भी गम धातु ही है और नी उपसर्ग है। आगे है अवे त्रिस्त्रोर्घय। अवे सप्तमी क्वचनांतम, त्रिस्त्रो षष्ठी द्विवचनांतम, घय प्रथम क्वचनांतम। केवल दो धातुएं हैं इसमें। तो अब उपपदे त्रि स्त्रीय इत्येताभ्याम धातुभ्याम कर्णाधिकरणयोः पुंसी संज्ञायाम घय प्रत्ययो भवति प्रायेण। अब ये प्रत्यय बदल गया है यहाँ, अब ये घय प्रत्यय है। तो घय प्रत्यय है तो स्पष्ट है, क्योंकि पुंसी संज्ञायाम तो कह ही रहे हैं ये, और हलश्च से प्राप्ति नहीं थी, क्योंकि धातु में कैसी हैं ये, अजंत हैं। तो ये सूत्र यदि न बनाया जाए और सीधा हलो घय कह दिया जाए आगे चल करके, तो यहाँ क्या प्राप्त हो रहा था, फिर घ प्राप्त हो रहा था। और घ करके क्या बनता, फिर अवतरह अवस्तरह ये बनता। इसलिए इसको अलग से बोलना पड़ा सूत्र को, अवतारह अवस्तारह। लेकिन ये जो प्रकरण चल रहा है ये कर्णाधिकरणयों का चल रहा है, और अर्थ में जो इन्होंने दे दिया है ना उतरना, अवतारह का अर्थ दिया है उतरना, अवस्तारह का तो ठीक है कनात,
लेकिन उतरना ये तो भाव हो गया ना। जहां हम नाना नाना करके लगा देते हैं, ये हिंदी में भाववाचक शब्द बन जाते हैं। तो उतरना ये कहाँ है, ये करण अधिकरण में कैसे बोलेंगे इसको? यद्यपि इसका अर्थ खोला नहीं है किसी ने, लेकिन हाँ कुछ व्याख्याकार जैसे पद्मंजलिकार ने थोड़ा सा संकेत दे दिया है कि ये जो अवतारः शब्द है यहाँ पर, तो उन्होंने रूप आदि ही कह के लिख दिया है, रूप आदि ही। तो अब रूप आदि भी कैसे घटाएंगे, इसको कोई ज्यादा तो नहीं खोला उन्होंने, लेकिन यहाँ पर अवतार का अर्थ यदि हम कर्ण में अधिकरण में करेंगे, तो कर्ण में यदि किया जाए तो ज्यादा संगत रहेगा कि अवतीर्यते अनेन। देखो एक तो अवतार शब्द जो हम बोलते हैं प्राय करके, वो तो भाववाचक बन जाएगा, भाव में घय करके हम बना लेंगे, भावे सूत्र से अवतारः बन जाएगा। लेकिन कर्ण में यहाँ करना है हमें, तो अवतीर्यते अनेन इति अवतारः ऐसे बोलेंगे, जिसके द्वारा अवतरण किया जा रहा है। तो कोई साधन ही तो कहलाएगा, वो कोई साधन कहलाएगा, उस अर्थ को लेना है। और फिर ये प्रकरण जो चल रहा है ये संज्ञा वाला भी है, संज्ञा होनी चाहिए। भाववाचक कोई शब्द बनाएंगे वो संज्ञा में थोड़ी है, वो तो एक सामान्य शब्द हो गया, कोई विशेष पदार्थ के लिए नहीं है वो। अब जैसे आगे जो अवस्तारः कनात है, ये देखो संज्ञा हो गई। कनात किसे कहते हैं, उर्दू का शब्द है ये कनात। भाई ऊपर जो लगाते हैं ना सारा, जब कोई कार्यक्रम करते हैं तो ऊपर सब जो वस्त्र तान करके, और कहीं विवाह संस्कार है या अन्य कोई कार्यक्रम है, तो वो जो सारा कनातें लगाते हैं, कनात बोलते हैं उर्दू में उसको, यही शब्द ज्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुका है। तो उसे कहेंगे अवस्तारा, क्योंकि स्त्री आच्छादने है ना, अवस्तीर्यते अनेन इति अवस्तारा, ये भी कर्ण में हो जाएगा, वो कनात हो गया। आगे हलश्च, ये बहुत व्यापक सूत्र है। हलः पंचमे कुशनांतम च व्यापदम, बहुत धातुएं हलंत, हलंता धातु पुंसी करणाधिकरणे हो संज्ञायाम विषय प्रायण घय प्रत्ययो भवति। तो घय प्रत्यय भावे सूत्र से जो किया गया था वो तो भाव में किया गया था, ये करण अधिकरण कारक में है। तो करण अधिकरण में व्युत्पत्ति करेंगे यहां पर, जैसे लेख है। अब लेख का अर्थ यदि हम व्यवहार में देखते हैं तो क्या लेते हैं हम, एक तो वो लेते हैं जो हमने लिख लिया किसी कागज पर, कॉपी में, पुस्तक में, तो क्या बोलते हैं कि लेख है ये। तो कैसे करें, इसका अर्थ कैसे निकालेंगे, क्या भाव हुआ ये, भाव तो नहीं लग रहा है, भाव का तो अर्थ लिखना हुआ केवल है, भाव का अर्थ हो गया लिखना। और यहां ले रहे हैं हम लेख, जो लिखा हुआ है उसको बोल रहे हैं लेख। तो हम कह सकते हैं कि लिख्यते यह, तो इस तरह से फिर तो ये हो जाएगा कर्म में, जिसको लिखा जा रहा है, जिसको लिखा जा रहा है वो लेख है, ये हो गया कर्म में, तब भी नहीं बनी बात। यहां लेना है मैं कर्ण में अधिकरण में, तो लिख्यते अनेन, तभी तो बनेगा। अस्मिन तो नहीं बन घटेगा, क्योंकि किसी पुस्तक को लेख नहीं बोलते हैं कि जिसमें, या कॉपी को कि जिसमें लिखा जा रहा है, जिससे लिखा जा रहा है। तो यहाँ लेख का अर्थ है लेखनी, लेख का अर्थ यहाँ पर होगा लेखनी। तो कहीं ऐसा यदि साहित्य में मिलता है प्रयोग, तो इस सूत्र से सिद्ध कर लेना। और वो जो लेख है वो फिर कर्म में करेंगे हम, तो कृत्य लुटो बहुलम सूत्र है, यदि कर्म में कोई करने वाला है नहीं, घय प्रत्यय कर्म में कौन करेगा। हाँ उससे कर सकते हैं, और कर्तरी से कार के संज्ञायाम से कर सकते हैं। और वेद, वेद तो बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये, तो यहाँ तो कर्ण में बड़ी सरलता से हो जाएगा। विद्यते, ज्ञायते, धर्मश्च अधर्मश्च, ये ना, कितना ही व्यापक अर्थ कर लो, जिसके द्वारा हम धर्म अधर्म, कर्तव्य कर्तव्य, पाप पुण्य, ये सारी चीजें जानते हैं, वो क्या हो गया, वेद। वेष्ट,
तो वेष्टन धातु का भी अर्थ पाणिनि ने क्या किया, वेष्ट वेष्टने, तो वही अर्थ तो हो गया। तो लपेटना अर्थ होता है इसका। तो जो जिसके द्वारा हम शरीर को लपेटते हैं, यानी कि वस्त्र, वेष्ट का अर्थ हो गया वस्त्र। ऐसे ही बंध, कोई बांधने का साधन, रस्सी आदि। मार्ग, तो मार्ग मृदुष शुद्ध, शुद्धि अर्थ में आती है ये। तो ये कैसे घटाएंगे? अब ये भी कोई ऐसी वस्तु है, इन्होंने इन्होंने खोला ही नहीं अर्थों को यहाँ पर कोई। अधिकरण में करें। क्योंकि पहली बात तो ये है कि संज्ञा है सारी, ये है ना, कुछ ना कुछ तो विशेषता होनी चाहिए। अधिकरण में करेंगे आचार्य, जिसमें शुद्धि की जाती, शुद्धि। हाँ, अधिकरण में कर सकते हैं, जिसमें शुद्धि की जाती है। लेकिन जिसमें कहाँ करते हैं, जिसकी करते हैं शुद्धि तो। मार्ग शुद्ध रखते हैं ना, जाने का मार्ग होता है, कांटे न हो, ठोकर न लगे, पत्थर आदि न हो, उसको अच्छा बनाया जाता है। तो शुद्धि तो मार्ग की जाती है, न कि मार्ग में किसी और की शुद्धि करेंगे, जाके किसी को नहलाएंगे वहां। तो इन्होंने खोला ही नहीं इसका अर्थ, ये किसी अन्य वस्तु का नाम हो सकता है। अपामार्ग विमार्ग तो खोल दिए हैं, क्योंकि ये प्रसिद्ध शब्द हैं ये। तो अपामार्ग जो होता है ना, चिरचिटा, जो औषधि के रूप में काम में आता है। तो अपमृज्यते अनेन, जिसके द्वारा रोग आदि को हटाया जाता है, शोधन किया जाता है, शुद्धि की जाती है रोग की, वो अपामार्ग हो गया। ऐसे ही वी मार्ग है, तो वी मार्ग कोई वृक्ष का नाम है। अब यहाँ पर अपा मार्ग और वी मार्ग, इसमें अप और वी को दीर्घ भी करना है, तो उसका तो सूत्र पता होगा ही तुम लोगों को। उपसर्गस्य घई अमनुष्य बहुलम, उसे दीर्घ कर लेते हैं। अजय जी, जहाँ हाँ, जिस स्थान पर मतलब भूमि है, वहां भी घास, सर्वत्र घास ही है। जहाँ हम चल चल के उसको शुद्ध कर देते हैं, तब वो मार्ग बनेगा ना। तो मार्ग जिसको बोल दिया ना, बोल तो दिया जिसको, जिसको शुद्ध कर लेते हैं, जिसमें बोलो। हाँ, जिस भूमि में हम शुद्ध करते हैं, वहां वो मार्ग बन गया। जिस भूमि में हम शुद्ध शुद्ध, कर, किसको? चल चल के शुद्ध हुआ वो भूमि, तो वो मार्ग। हाँ, तो चल चल के शुद्ध हुआ, भूमि भूमि शुद्ध हो गई। तो जिसको शुद्ध किया जा रहा है, वो कर्म होगा कि अधिकरण होगा? हम्म? ये भी कोई औषधि हो सकती है, मार्ग। जिसके द्वारा, क्योंकि हमें अर्थ लेना है जिसके द्वारा शुद्ध किया जाए। जैसे देखा होगा कि ये गन्ने का रस पकाते हैं ना, गन्ने का रस, तो वहां पर गन्ने का रस पकाते समय उसमें गंदगी आती है ना ऊपर, झाग के रूप में। जो उसका मिट्टी है, अंदर गंदगी है, वो झागों में परिणत होकर के ऊपर को आने लगती है। उसको हटाते हैं फिर छलनी से, लेकिन फिर भी सूक्ष्म गंदगी रह जाती है। तो क्या करते हैं पता है? थोड़ा सा दूध डाल दो उसमें कच्चा। हम्म और दूध डालते ही एकदम झाग और बनने शुरू हो जाएंगे। इनकी दूध जो है वो गंदगी को काट देता है, गन्ने के रस में से जो गुड़ बनाते हैं, तो ऐसे ही शुद्ध करते हैं उसके लिए। एक अन्य वस्तु भी है, कौन सा, कोई कोई घास, घास चूना, जैसी होती है कोई, है। यहाँ तो चूना डालते हैं। हाँ, चूने से हो जाएगा, कोई घास जैसी भी होती है, उसको डालते हैं। तो वो मुझे लग रहा है, हो सकता है वो मार्ग उसको कहा हो इन्होंने। जैसे अपामार्ग विमार्ग, अपामार्ग में वो चिटचिटा एक औषधि तो हो गई वो, ऐसे ही वो मार्ग हो सकता है। इन्होंने दिया नहीं है मार्ग का अर्थ यहाँ पर, क्योंकि प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं रहा इस समय। उस समय ज्यादा प्रसिद्ध रहा होगा पाणिनि के काल में। लेकिन जो चलने वाला मार्ग है, वो यहाँ पर शब्द नहीं है, वो नहीं बनेगा इस यहाँ पर। चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। ओ ओ
ओ